नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार कुम्हारिन रहते थे। उनके पास एक गधा भी था। वह रोज गधे को लेकर मिट्टी लेने पहाड़ियों की तरफ जाते थे और मिट्टी खोदकर गधे पर रखकर अपने घर मिट्टी लाते थे और उस मिट्टी की मटकी बनाकर बेचते थे। कुम्हार दंपत्ति का यही आय का साधन था। कुम्हार कुम्हारिन की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं हुई। इसलिए वो दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। कुम्हार दंपत्ति बहुत ही दयावान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो दोनों सभी व्रत, पूजा पाठ और दान पुण्य भी करते थे। एक दिन की बात है, कुम्हार का मित्र उससे मिलने उसके घर आया। कुम्हार के मित्र ने अपने मित्र से कहा कि मित्र, तुम नदी से मिट्टी लाया करो। नदी के उस पार बहुत अच्छी और चिकनी मिट्टी है। तुम उस मिट्टी को लेकर आओ और उससे घड़े बनाओ। उस मिट्टी से तुम्हारे घड़े बहुत ही मजबूत और सुंदर बनेंगे। इससे घड़े की कीमत भी अच्छी मिलेगी। मित्र की बात सुनकर कुम्हार दंपत्ति ने नदी के उस पार से मिट्टी लाने का फैसला किया। बैसाख मास का महीना शुरू हो गया था और वो दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर अपने गधे को लेकर मिट्टी लेने जाते। वो नदी में स्नान करते और नदी के उस पार से मिट्टी खोदते। शाम होने से पहले वो दोनों मिट्टी को गधे पर लादकर फिर से नदी में स्नान करते हुए घर वापस आते। इसी तरह धीरे धीरे पूरा बैसाख का महीना बीत गया और अब कुछ समय बाद कुम्हार की पत्नी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुम्हार कुम्हारिन पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। अब उनके रिश्तेदार उन्हें बधाई देने आए और उन्होंने कुम्हार दंपत्ति से पूछा कि यह चमत्कार किस कारण हुआ है। तब गांव के सरपंच ने कहा कि हमें पंडित जी को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि यह चमत्कार किस कारण से हुआ है। फिर पंडित जी को बुलाया गया और पंडित जी से इसका कारण पूछा गया। पंडित जी बहुत ही ज्ञानी और विद्वान थे। उन्होंने अपना ध्यान लगाया और सब कुछ जान लिया। फिर पंडित जी ने कहा कि इन पति पत्नी ने अनजाने में बैसाख मास में स्नान किया है, जिसका फल इन्हें मिला है। तब सरपंच जी ने कहा, पंडित जी, जब अनजाने में हुआ बैसाख स्नान का इतना अच्छा फल मिला, तो अगर विधि पूर्वक बैसाख स्नान किया जाए तो कितना फल मिलेगा। तब पंडित जी ने कहा कि आपने सही कहा। जो भी विधि पूर्वक बैसाख स्नान करता है, बैसाख मास में बड़ पीपल, आंकड़े के पेड़ और केले के पेड़ को सींचता है, सुबह शाम दीपक जलाता है, उसे उसका अच्छा फल मिलता है। मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं, दरिद्रता का नाश होता है, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। अभी पंडित जी बैसाख मास की महिमा, महात्म्य को बता ही रहे थे कि तभी कुम्हार के गधे की भी मृत्यु हो जाती है और उसने दिव्य देह धारण कर ली। उसे लेने के लिए दिव्य विमान आया। वह गधा दिव्य देह धारण कर देवदूतों के साथ उस विमान में बैठकर चला गया। फिर कुम्हार दंपत्ति ने सबको बताया कि इस गधे ने भी हमारे साथ बैसाख स्नान किया था, उसे भी उसका फल मिला है। गांव वालों ने अपनी आंखों से 2-2 चमत्कार देखे। फिर गांव वालों ने उन पंडित जी से बैसाख स्नान की पूरी विधि पूछी। फिर महात्मा जी ने गांव वालों को पूरी विधि बताई तथा बैसाख माह का महात्म्य सुनाया और साथ ही बैसाख मास की कथा कहानियां भी सुनाई तथा बताया कि बैसाख मास में क्या दान करना चाहिए, बड़ पीपल को कैसे सींचना चाहिए, यह भी बताया। फिर सरपंच ने सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया कि बैसाख मास में दान पुण्य स्नान करना चाहिए, उससे अच्छा फल मिलता है। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।